हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत पवार और स्वागत है आपका वापस इस बायोलॉजी की दुनिया के अंदर। और आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास में कक्षा 12 का जेनेटिक्स का टॉपिक है प्लियोट्रॉपिक जीन। टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये प्लेटफॉर्म जहां पे आप खड़े हैं, जहां आप लोग देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आपको टोटल जो है 11th एंड 12th बायोलॉजी के सारे नीट लेवल का कंटेंट मिलने वाला है, प्लस एज वेल एज आपको बोर्ड लेवल मिलने वाला है, प्लस सबसे एडिशनल सबसे स्पेशल यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे लेबोरेटरी के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं और लैब के वीडियो पे काम शुरू हो चुका है। तो जल्द ही आपके बीच में सारे कॉलेज के बच्चों के लिए जल्द ही यहाँ पे सारे जो वीडियो आने वाले हैं। और मैं जो है आपको बता दूं, माइक्रोबायोलॉजी की जो राकेश पटेल बुक है, माइक्रोबायोलॉजी की राकेश पटेल पूरी बुक में डालने वाला हूं। मेरा एक ही विजन है, एक ही मिशन है, बिल्कुल सीक्वेंस में, बिल्कुल प्रॉपर प्लेलिस्ट में मैं पूरी प्रैक्टिकल बुक डालने वाला हूं। 11th के बच्चों, 12th के बच्चों, आप सब भी हो जाओ तैयार, फटाफट अब धमाकेदार कुछ हमें करना है आगे। इस बार में फोड़ कर देना है पेपर को और टॉप करना है। मैं आउट ऑफ 100 में से आउट ऑफ 100 लेके आने की ताकत दिखाने की बात में भी पॉसिबल है, एज वेल एज थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। क्लियर? तो बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ कंफ्यूजन नहीं है चीजों को लेकर, बहुत ही स्मूथली अब आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं एक दिन में जोश में आ गए बहुत कुछ ये करना वो करना, कुछ नहीं, एकदम शांत रहो, मस्त मजा रहो, बिंदास रहो, इधर ज्यादा लोड नहीं लेने का। जिंदगी में एक बार याद रखने का, एक सिचुएशन होती है जब आदमी यहाँ बहुत लोड लेना शुरू कर देता है। जिंदगी का एक हिसाब है साहब, यहाँ पे लोड देना बंद करो। आपका सॉफ्टवेयर जितना स्मूथली काम करेगा उतना तुम बहुत आगे काम कर पाओगे। आपका सॉफ्टवेयर हैंग होने लग जाएगा ना तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। तो इसलिए नो टेंशन, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। क्या करने का? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के, सीधा टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे। टॉपिक हमारे पास में आज है प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या टॉपिक का नाम है? प्लियोट्रॉपिक जीन। बहुत सिंपल है, प्लियोट्रॉपिक जीन। इसका क्या मीनिंग है? अगर मेरे पास में जीन, अगर ऐसी जीन मोर देन वन कैरेक्टर, एक जीन है, क्या बोला मेरे पास में, लाइन समझना। सपोज दैट मेरे पास में कोई एक जीन है, ओके, ये मेरे पास में कोई एक जीन है। क्लियर? ये एक जीन है जो एक से ज्यादा कई काम कर रही है। ये नाक भी बनाती है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, ये कान भी बना रही है, और ये अपने और क्या बना रहा है बोलो, आंख भी बना रही है, आंख नाक कान। ऐसा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जस्ट एग्जाम्पल, ओके। एक जीन, नॉर्मली क्या होता है, एक जीन एक काम करता है, एक जीन दूसरा काम करता है, एक जीन तीसरा काम करता है, यानी पर्टिकुलर एक जीन है पर्टिकुलर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बट प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब वो जीन जो एक से ज्यादा काम करती हो, एक से ज्यादा जो है कैरेक्टर कंट्रोल करती हो। यह तक कहानी क्लियर? बहुत सिंपल है, बायोलॉजी में बहुत कुछ सिखाती है। यानी एक बंदा भी, नॉर्मली एक बंदा ही काम कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। बायोलॉजी वाले बंदे सारे क्या होते हैं, मल्टीटास्किंग बंदे होते हैं, वो एक साथ में बहुत चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं तो फिर दुनिया चली रही है। नंबर पॉइंट 2 मैंने बोला कि एक सिंगल जीन जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर कंट्रोल करती है, और मल्टीपल कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, टोटली मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट भी होगा। बस सीधी सी बात है, अगर जीन में तुम लोग लोचा मारो करोगे तो इसका इफेक्ट कम मिलेगा, फिनोटाइपिक आपको इफेक्ट मिलने वाला है। भाई अगर मैं बोलता हूं कि एक जीन जो है वो 3 काम कंट्रोल करती है, अगर तुम उस जीन में लोचा करोगे, उस पर लफड़ा करोगे तो क्या होगा, वो फिनोटाइपिकली लोचा हो जाएगा। बेजम उतर रहा है ना? बहुत सिंपल है ना, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर? अब इसके एग्जांपल दिए मेरे पास, 2 एग्जांपल है, प्लांट एज वेल एज एनिमल का। बहुत ही कॉमन एग्जांपल ही और बहुत ही अच्छा एग्जांपल, कई बार भर भर के एग्जाम नीट में पहुंचे, एग्जाम में पूछे जा चुके थे, बोर्ड के अंदर भी कई बार। ठीक है, तो मेरे पास में एग्जांपल पी प्लांट, कौन सा प्लांट है? पी प्लांट, मटर का। कौन सा है? पी प्लांट, मटर का प्लांट है, नाम क्या? पाइसम सटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सटाइवम। ओके, इसकी एक जीन, ओके, इसकी पर्टिकुलर एक जीन कितने काम कंट्रोल कर दी? 1 2 3। मैंने ये चीज पहले ही आपको जब मैंने पढ़ाया था टॉपिक, मैंने मेंडल के वर्क के बारे, तो यहाँ पे मैंने वो चीज क्लियर की थी आपको, फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूं। मैं मटर की जो एक जीन है वो कौन कौन से, सीड कोट का जो कलर है, उसके बाद में इनकी जो एक्सिल लीफ की जो रेड स्पॉट है वो कंडीशन है, और फ्लावर का जो कलर है। कितने केस हो गया? सीड कोट का कलर पहला कैरेक्टर, फ्लावर का कलर मतलब जो फ्लावर है वो भी एक ही जगह से कंट्रोल हो रही है,
उसके बाद में जो एक्सियल लीफ होती है ना, उस पे जो रेड स्पॉट मिलते हैं ना, वो भी वही करती है, यानी इसको जो कंट्रोलिंग वो भी पूरा वही करती है। बहुत सिंपल है ना, कुछ कंफ्यूजन है क्या? बहुत सिंपल, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। एक जीन सीड कोड का काम भी संभालती है, वही जीन जो है रेड स्पॉट इन एक्सिल ऑफ लीफ का काम भी संभालती है, और फ्लावर का जो कलर वो भी संभालती है। कहानी क्लियर? सॉफ्टवेयर में घुस गया ना? पक्का ना? आगे बढ़ो, श्योर? चलिए अब चलते मेरे पास अगला। भाई साहब ये टॉपिक बहुत शानदार है, ये टॉपिक धुएंधार है, धमाकेदार है, एकदम फाड़ू टॉपिक ही है ये टॉपिक। अगर आपके भेजा में उतर गया ना, आप अपने नीट में बहुत सारे मार्क्स बचा लोगे। यहाँ तक कि बोर्ड के अंदर तो आपका आई थिंक 2-3 मार्क्स इसमें निकल जाएंगे। भर भर के वाइवा में पूछते सवाल ये, सारे देखने वाले बंदों, बच्चों, पहलवानों, ठीक है, जो भी समझाओ अपने आप को, इससे वाइवा में बहुत सवाल पूछते। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, मलेरिया क्यों नहीं होता है, तो इसकी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास में है। आपको मैं हर एक चीज क्लियर करूंगा। मैं तो पॉइंट समझो पहले, सिकल सेल एनीमिया है क्या एक्चुअली में अगर बोलो तो ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या बोलूं मैं? एक ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है ये? ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका डिटेल डिस्कशन जब पढ़ेंगे टॉपिक डिसऑर्डर तो वहां पढ़ेंगे, यहाँ पर जो मेन फंडामेंटल हम क्लियर कर देते हैं। हमारे पास में क्या बोला, उसका जो पेडिग्री होगा ना वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं खाली इतना ही बोल रहा हूँ, ऑटोसोमल ये आपका लिंक है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला? हीमोलाइटिक एनीमिया। भाई सीधी सी बात है, हमारी जो आरबीसी है आप देख पा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल हमारी जो आरबीसी बेचारी ऐसी हो जाती है, क्या होती है? ऐसे हमारी आरबीसी होती है, रेड दिख नहीं होगा आपको, नॉर्मल में आरबीसी आपको ऐसी दिखती है, ओके। ये आरबीसी का जो आकार है वो बेचा कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, बोलते ना हंसिया की तरह, ठीक है। ये मैंने हंसिया बना दिया इसमें, ऐसा नहीं लो तो तुम लोग थोड़ा इसको ट्रायंगल वाली फॉर्म में ले लो, ठीक है। हंसिया होता है ना, वो काटने वाला हंसिया, उसकी तरह का आकार हो जाएगा। क्या बोला मैं? नॉर्मल जो मेरे पास में आरबीसी थी, ये मेरे पास फिनोटाइपिकल अपीयरेंस था, और ये क्या हो गई? हंसिया के आकार में हो गई, सिकल सेल फॉर्म में हो गई है। अब ये क्या हो रहा है इसमें? एक्चुअली लोचा क्या हो रहा है? मेरे पास में क्या है? आरबीसी है, तो इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्लियर? यहाँ पे ध्यान रखना। अब मेरे पास में हीमोग्लोबिन की जो चेन है, ओके, हीमोग्लोबिन की चेन के अंदर जो जीन है ना, वो जो ना कोडोन है, वहां कोडोन में लोचा होता है। कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन की जो जीन है उसका जो कोडोन है वहां पे लोचा होता है। अभी लोचा भी आपको दिखाऊंगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी कहाँ पे है, क्लियर? यहाँ पे तो इसमें बवाल ये हो रहा कि हमारी जो आरबीसी है वो फिर वो खत्म हो जाती है, समझो। फिर वो O2 है, वो केयर, भाई काम क्या है इसका? आरबीसी का, हीमोग्लोबिन का, कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन। ये जो है O2 को ट्रांसपोर्ट करवाता बॉडी में, बहुत सिंपल है ना। अब ये काम नहीं होगा तो फिर क्या काम का? तो हमें क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा, हमारी आरबीसी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको सिस्टम? क्लियर? उसके अलावा एक बड़ी बात है, अगर आपको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा ना तो आपको मलेरिया नहीं होगा। ये बहुत क्लियर है। देखो ये सवाल कई बार पूछते हैं, ध्यान रखना कि सिकल सेल एनीमिया वाले बंदे को कौन सी बीमारी नहीं होती? क्या बोलोगे? मलेरिया। क्या बोलोगे? मलेरिया। क्योंकि ऐसे बंदे को फिर बोलती है यार फीमेल एनाफिली, जो बोला यार ये बंदा अच्छा नहीं, इसका उससे फ्रेंडशिप नहीं करने का, ये चलता नहीं है, साला अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जब मलेरियल साइकिल जो होती है, जब हम आपको पढ़ाएंगे हम लोग 12th के अंदर, आगे टॉपिक में जब आएगा डिसीज के अंदर, तो मलेरियल डिसीज के अंदर की जो पूरी साइकिल होती है वो एनाफिलीज अटैक करती है, पैरासाइट छोड़ती है, वो पैरासाइट लिवर में जाते हैं, वहां पे अपना एसेक्सुअल जो है साइकिल शुरू करती है। देन उसके बाद में जो उसके क्या बोलते हैं जो साइट है उसके, जो मैं क्या उसको नाम भूल रहा हूँ फेस का, मैं क्या बोलते हैं उसको, जो भी उसकी स्टेज होती है वो फिर कहाँ आती है? वापस हमारा ब्लड स्ट्रीम आ जाती है, वहां आने के बाद में हमारा आरबीसी पर अटैक करती है। तो वो जो अटैक हो जाए ना, साइट ऑफ एक्शन जो है ना, वो यहाँ नहीं कर पाता है बंदा। मलेरिया में जब सिकल सेल उसका जो आकार हो जाएगा, तो जो साइट ऑफ एक्शन है, ओके, जो मोड ऑफ एक्शन है ना मलेरियल पैरासाइट का, वो यहाँ सेट नहीं होगा। इसीलिए इन बंदों को क्या नहीं होता है? मलेरियल डिसीज नहीं होती है। यहाँ तक कहानी क्लियर? बहुत सिंपल है। और बंदे का नाम क्या? नाम दिखे यहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। क्या नाम है इसके? 3-4 प्रकार के होते हैं, बट इसमें जो मेन को कौन है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ये हमारे पास पैरासाइट है। कहानी क्लियर? अब मैंने बोला कि उसके अलावा ये जो सिकल सेल एनीमिया है और भी बहुत सारे प्लूट्रोफिक इफेक्ट दिखाती है। हमारे बॉडी के जो डेवलपिंग ऑर्गन है उनके वो बहुत सारे प्लूट्रोफिक इफेक्ट दिखाती है। हमारी हड्डियां हो जाए, लंग्स हो जाए, किडनी हो जाए, स्प्लीन हो जाए, हार्ट हो जाए, इन सब पे जो हमारे जनरल में बहुत सारा जो प्लूट्रोफिक इफेक्ट है जिनका, उसका इफेक्ट पड़ता है। कहानी क्लियर?
अब देखो यहाँ पे समझना है आपका जो इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपको यहाँ देखा मैंने समझा रखा है कि मेरे पास में नॉर्मल हीमोग्लोबिन का नॉर्मल आकार था, मेरे पास में सिकल सेल मेरे पास में यहाँ पे आकार हो गया है, ठीक है, ये न्यूक्लियस नहीं है, ओके। ये मैंने यहाँ पे मैंने सिकल सेल को बना दिया है, ओके। तो था क्या मेरे पास में जो डीएनए था ना उसमें क्या कोड था मेरे पास में GAG, क्या था मेरे पास में GAG, क्या था ये देखो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो उसको लिख दो यहाँ साइड में, ये G है, ध्यान रखना। अगर आपको यहाँ पे लाइट का ज्यादा वहां पे हो रही है तो आपको मैं ये G है, ध्यान रखना। GAG क्या है ये GAG। काउंटर क्या होगा सेम का CTC, क्लियर। क्या है ग्वानिन का साइटोसिन, एडेनिन का थायमिन, ग्वानिन का साइटोसिन, क्लियर ना। ये नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल केस में ऐसा होता है, बट यहाँ क्या हो जाता है म्यूटेशन, क्या हो जाता है यहाँ पे म्यूटेशन, क्या हो जाता है यहाँ पे म्यूटेशन, और एक कहानी बदल जाती है इसमें GTGCAC। देखो कितना एक सारा पॉइंट म्यूटेशन, क्या ओनली पॉइंट म्यूटेशन हुआ, ओनली एक में लोचा लपचा हो गया। और जब हमारा डीएनए तो एमआरए कैसा बनेगा, अरे एमआरए में क्या हो गया, नॉर्मल केस में क्या बनता है हमारा ये, अगर इसका नॉर्मल जीन का मैं क्या करूं एमआरए करूं तो क्या होता है GAG होता है, ये नॉर्मल का क्या बनेगा GAG बनेगा, बट ये GAG जो है चेंज इनटू कर जाएगा GUG, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन हुआ कोडोन के अंदर, तो यहाँ पूरा क्या बन गया एमआरए में चेंज हो जाएगा। और एमआरए अगर इसका नॉर्मल का ये है तो ये यहाँ पे लोचा हुआ ना, चेंज यहाँ पे हुआ ना, यानी सिकल सेल वाला ये नॉर्मल है, तो यहाँ चेंजेस हुआ तो ये एमआरए पूरा बदल जाएगा, क्या बना GUG बन गया। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा अगला चैप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, आपको पूरा भेजम उतरेगा सब, इनकी सब कहानी क्या होती है, कोडोन क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, सारी मगजमारी क्या होती है, वो आपको मैं आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या था GAG की जगह आ गया GUG आ गया, और इसके चक्कर के कारण आपकी जो प्रोटीन की 6th पोजीशन है, कौन सा प्रोटीन की जो चेन है ध्यान रखना, उसका कौन सा नंबर 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर की प्रोटीन पे नॉर्मल जो बनता है अमीनो एसिड, क्या नाम उसका ग्लूटामिन, क्या नाम मेरे पास यहाँ पे ग्लूटामिन, ओके। यानी कि GAG अगर होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे ग्लूटामिन, कहानी क्लियर। बट ये जब यहाँ पे लोचा होगा तो क्या बन जाएगा सीधा वैलिन, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये वैलिन, ओके। और जब प्रोटीन की स्ट्रक्चर में आप जानते हैं प्रोटीन किसको बोलते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस में आ गया चेंजेस, ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया यहाँ पे वैलिन आ गया, क्या गया ग्लूटामिक की क्या आ गया यहाँ पे वैलिन आ गया। तो ये जो वैलिन आया ना इसके थोपड़ा बदल दिया, क्या इसका थोपड़ा पूरा बदल दिया, क्योंकि आप जानते हैं प्रोटीन में एक अमीनो एसिड पूरी बदल जाता, पूरी चेन का सीखते सीख करते हैं लोग। ये बहुत धमाकेदार टॉपिक के साथ ध्यान रखने, मेरे टॉपिक पूरी फेवरेट है, बायोटेक मेरी जान है, बायोटेक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक बायोमॉलिक्यूलर मेरे एकदम हार्ट है, मेरी जान, ध्यान रखना, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, क्लियर। जिससे मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तो कहानी सिंपल सी यहाँ पे याद क्या रखना आपको, मैं एक बार ब्रीफिंग करूँ वापस में, लास्ट के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, प्लेयोट्रॉपिक जीन ऐसी जीन जो एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करती है, एग्जाम्पल में टिका देना है, एक जीन होती है मटर की जो कोड कलर, एक्सिल का रेड स्पॉट और फ्लावर कलर कंट्रोल करती है। तीसरी आती है सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या ध्यान रखना होगा कि इनका जो एमआरएनए में GAG होता है वो GUG में चेंज हो जाता है, कॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन कैसे ध्यान रखना, तो वर्ड वाला मैं म्यूटेशन, तो म्यूटेशन वर्ड का मीनिंग यहाँ पे होता है कोई भी कोडोन का कोई भी बेस पेयर का जो है या तो एडिशन हो जाना या डिलीशन हो जाना या इन्वर्जन हो जाना या रिप्लेसमेंट हो जाना, या कुछ भी कोडोन के अंदर या बेस पेयर में होने वाले चेंजेस है तो उसकी पूरी जो एमआरएनए है वो बदल जाएगा। एमआरएनए के बदलने से उसका पूरा प्रोटीन सीक्वेंस बदल जाएगा और प्रोटीन सीक्वेंस के बदलने से पूरा उसका जो है फिनोटाइपिक इफेक्ट बदल जाएगा। कहानी क्लियर, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आपका एक ही काम है, व्हाट्सएप पे जाओ, हर एक पहले चैनल पे आओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और उसके बाद में लिंक कॉपी करो यहाँ से, और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, वहां मुझे टैग करो। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, मेरा इंस्टाग्राम भी आपको लिंक पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें और दिखाओ बंदों को, यार एक बंदा आया है। आप सबका मुझे प्यार, लव, सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप जितना मुझे प्यार दोगे मैं उतना दिल से दिन रात मेहनत करूंगा आपके लिए। अब मेरा एक ही विजन है, मेरा एक ही मिशन है कि इंडिया के हर एक लेबोरेटरी में, हर एक जगह पे मुझे ये वीडियो पहुंचानी है। यहाँ तक आने क्लियर। जय हिंद, जय भारत।